तो आप लोगों के लिए फिर से एटॉमिक साइज का अब नया लेक्चर लेके आया हूं मैं। क्या आज डिस्कस होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट के पिछले लेक्चर में डिस्कशन के बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन हुआ था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले लैंथेनाइड्स और साइज, एटॉमिक साइज। फिर उसके बाद लैंथेनाइड्स के डिस्कशन के बाद एटॉमिक के बाद फिर आयोनिक साइज वगैरह पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिएगा अच्छे से। आइए, लैंथेनाइड्स 3B ग्रुप से बेटा बिलोंग करता है। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, यही है ना। 21, 39, 57 और 89, यहीं पे आपका लैंथेनाइड्स होता है। सही है, यही होता आपका सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक। ये सारे लैंथेनाइड्स के अब अगर पॉइंट वाइज इनको देखो तो पहला तो ये 3B ग्रुप के एलिमेंट्स बोलते हो आप इनको। इनका ग्रुप नंबर क्या लिखते हो? 3B। नेक्स्ट पीरियड नंबर क्या लिखते हो बेटा? बोलते जाओ। सर 6th पीरियड लिखता हूं। वेरी गुड। 3B ग्रुप एलिमेंट्स लिखते हो, छठा पीरियड लिखते हो। अब कौन सा ब्लॉक है ये? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में 4F सीरीज बोलते हैं हम लोग इसको। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर एक बार बातें करो जल्दी से। क्या लिखते हो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या लिखते हो? जेनॉन 6s2 4F 1 to 14 और 5D 0 to 1। हमने आपको पढ़ाया है इसमें दो बातें, मोस्टली 5D 0 ही है। कहां कहां पे आप 5D 1 लेते हो? कहां कहां पे याद करो, हमने पढ़ाया था बेटा। पहला मेंबर सीरियम, बीच का मेंबर गैडोलिनियम और आखिरी मेंबर ल्यूटेशियम। यही तीन जगह पर आप 5D लेते हो। पहला मेंबर सीरियम, बीच का मेंबर गैडोलिनियम और आखिरी मेंबर ल्यूटेशियम। क्लियर है? तो एक बार कॉन्फ़िगरेशन भी हमारा रिपीट हो गया, इस बहाने रिवीजन हो गया। सीरियम में 5D1 लिखते हो, गैडोलिनियम में 5D1 लिखते हो और ल्यूटेशियम में तीन जगह 5D1 रहता है, बाकी कहीं पे 5D1 नहीं है। गैस फेज कॉन्फ़िगरेशन। और सॉलिड फेज में हर जगह D1 होता है। कहां कहां पे D1 नहीं होता है? यूरोपियम में D1 नहीं होता है, इट्रिबियम में D1 नहीं होता है सॉलिड फेज में। लेकिन हम लोगों से फेज वाइज नहीं पूछा जाता, हम लोगों को यही एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो हमने लिखा है और जो हमने पढ़ाया भी आपके बैच में। अब आ जाओ, हमने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला था कि जब ये लैंथेनाइड मेटल्स मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, दे कंट्रीब्यूट 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक बॉन्डिंग। याद करो, हमने पढ़ाया अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक बॉन्डिंग, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। मैं पूछना चाहूंगा कौन एलिमेंट, दो ऐसे एलिमेंट थे जो दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे थे मेटालिक बॉन्डिंग में, जरा नाम बताएं। किनको किनको छोड़ के? एक्सेप्ट कौन कौन? दे कंट्रीब्यूटेड ओनली टू। कौन वो दो एलिमेंट थे जो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे? सिर्फ दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग में वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। कौन थे ऐसे? क्या याद है आपको? हमने करवाया हुआ, अच्छे से करवाया हुआ है, और इसी के वजह से वो एबनॉर्मली लार्ज भी था साइज में। तो अभी उसका काम होगा। दिमाग पर जोर डालें, हमने करवाया हुआ है। लैंथेनाइड्स तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं मेटालिक बॉन्ड में, एक्सेप्ट वो दोनों। वो दोनों कौन है? कौन है?
नहीं याद आया? यही होता है एक अच्छे स्टूडेंट में और एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट में, ये फर्क होता है। अच्छे स्टूडेंट के लिए के पास हमेशा एक रिवीजन प्लान होता है और उस रिवीजन प्लान के अकॉर्डिंग स्लिप करने वाली चीजों को वो कोशिश करता है कि एक प्लान मैं बनाऊं, उस प्लान से रिवीजन हो हमारा और चीजें स्लिप ना हो, कम भूलूं। क्योंकि हमने उस समय में डिस्कस किया था, ये बेहद इंपॉर्टेंट मामला है और आगे इस्तेमाल होगा, जब हमने मेटेलिक बॉन्डिंग आपको पढ़ाया था। दो एलिमेंट वो कौन कौन है जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 2 कंट्रीब्यूट करते हैं? बता दे रहा हूं मैं, EU एंड YB। हमने बताया था इसी वजह से ये दोनों काफी बड़े होते हैं। वही मैं अगले पेज में आ रहा हूं, आपसे डिस्कस किया जा रहा है चीजों को। आइए नौ, अच्छा बेटा अच्छे से देख, CPR ND PM SM EU ZD TB DY। यार कहां से आएगा इतनी दूर में, थोड़ा पैक करना होगा लग रहा। ये आपके एलिमेंट्स है लैंथेनाइड्स के। अब इनके कॉन्फ़िगरेशन पर चले, साइज देखना हम लोगों को। आप एफ ब्लॉक पर हैं जो 12th एनसीईआरटी का पार्ट है। तो जेनॉन 6s2 प्लस 4f5d 1 बोला हमने, 4f3 4f4 4f5 और सारे में 5d 0 हो गए, 4f6 4f7 और हाफ फील्ड मेंटेन करने के चक्कर में ये अगला इलेक्ट्रॉन डी में भेज दे रहा है और वापस 4f9 4f10 4f11 4f12 4f13 4f14 और 4f14 5d1, क्योंकि f तो फुल हो गया। क्लियर है? अच्छे से समझा जाए। अब अगर साइज डिस्कस करनी है बच्चों, तो साइज कैसे बोलोगे? सर राइट जाने पर सेल तो सबके पास 6 है, लेकिन सर n-2 सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, सही है? तो ये आपका धीरे धीरे पुअरिंग ऑफ शील्डिंग को दिखाता है। कंटिन्यूअस पुअरिंग ऑफ शील्डिंग, और शील्डिंग अगर लगातार आपका पुअर होते चले जाए तो एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते चले जाएगा। नहीं, एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। लैंथेनाइड्स में एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण, कंटिन्यूअसली एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण शील्डिंग के पुअर होने से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छे से सीखेंगे आप प्लीज। इसको बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, अपन बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है तो कंटिन्यूअस शील्डिंग की पुअरिंग हो रही है, तो एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते चले जाएगा शील्डिंग के पुअरिंग से, तो इसको बोलते हैं हम लोग लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो साइज क्या हो गया सर? साइज डिक्रीजेज। कोई दो राय नहीं है। अब लेकिन पॉइंट वाइज आओ। पहला पॉइंट ये है, इसको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलते, आम लोग बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलेंगे। जो सही है वो ये है कि इसको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि कई जगह पर एफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ा है। आपने गौर किया
f इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पे नहीं बढ़ा है, यहां भी 4f7, यहां भी 4f7। मोनोटोनिकली नहीं बढ़ा है, यहां भी f14, यहां भी f14। तो कई जगह पर f इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ा, इसलिए आप इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं कह सकते। और आगे अच्छे से क्लियर होगा, वेट कीजिए, वेट कीजिए। पहले एटॉमिक साइज घटा रफली, ठीक है, लेकिन पॉइंट हमने क्या बोला था कि EU एंड YB, एक ये एलिमेंट EU और एक ये एलिमेंट YB, इन दोनों के साथ बातें हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ये अपने f इलेक्ट्रॉन में से एंटर नहीं करने देता, मतलब उसको मेटेलिक बॉन्डिंग में जाने नहीं देता है। सही है, 1 2 3 4 5 6 7, सही है ना? क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग में हर कोई कितना इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है सर? हर कोई ले जा रहा है 3 वैलेंस। लेकिन ये दोनों सिर्फ s को जाने देगा, क्यों? क्योंकि इनका ये हाफ फील्ड स्टेबल, ये फुल फील्ड स्टेबल। तो EUYB के साथ जो कहानी है, ये गिविंग ओनली 2 6s इलेक्ट्रॉन्स इन मेटेलिक बॉन्डिंग। बेटा अच्छे से सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन मेटेलिक बॉन्डिंग। इससे क्या होगा कि अगर आप बाकी लेंथेनाइड से इसको कंपेयर करें, तो बाकी लेंथेनाइड्स और EUYB, बाकी लेंथेनाइड्स ने 3 वैलेंस दिया है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लैटिस पर ज्यादा होएगा। EUYB ने 2 वैलेंस दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लैटिस पर कम होएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कम होएगी। तो इलेक्ट्रॉन का सी जो बनाएंगे उसमें हम लोग कम दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन का जो सी बनाएंगे, क्लाउड बनाएंगे, वो ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि ये ऑर्डिनरी लेंथेनाइड्स को दिखा रहा हूं इधर मैं। इधर क्या दिखा रहा हूं बेटा? ये ऑर्डिनरी लेंथेनाइड्स है, बाकी सामान्य लेंथेनाइड्स। और यहां पे किसको दिखाया जा रहा है? EU या YB को। तो चूंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, इसीलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करेंगे, बांधेंगे, रिलेटिवली फोर्स यहां पर पुअर है और इन लोगों के रिस्पेक्ट में। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा लूज किया, लैटिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। क्लियर है? लैटिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है क्योंकि इन लोगों ने 3 वैलेंस लूज किया है, लेकिन EU और YB ने सिर्फ 2 वैलेंस लूज किया है, इसीलिए वहां पे लैटिस पर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कम है। अच्छे से देख लें प्लीज। तो एज अ रिजल्ट, जो यहां न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी का जो आप मीन करते हैं साइज के लिए, और यहां भी जो आप न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की दूरी का मीन करते हैं साइज के लिए, यही वाला डिस्टेंस यहां ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से कम है और ये वाला डिस्टेंस यहां कम अट्रैक्टिव फोर्सेज के कारण ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो आपका क्या कहानी का कंक्लूजन क्या निकला? सो EU एंड YB आर एबनॉर्मली लार्ज। ये दोनों एबनॉर्मली लार्ज साइज के हैं। कौन कौन? EU और YB एबनॉर्मली लार्ज साइज के, क्योंकि सारे लैंथेनाइड्स मेटेलिक बॉन्डिंग में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, ये दोनों सिर्फ 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। या तो ये EU के लैटिसेज हैं या ये YB के लैटिसेज हैं, और उधर जनरल लैंथेनाइड्स के लैटिसेज। तो एज अ रिजल्ट इधर साइज घट रहा था, लेकिन YB अचानक से बड़ा हो गया, सबसे बड़ा, और EU तो बेचारा और लेफ्ट है, और ज्यादा बड़ा। EU तो और ज्यादा लेफ्ट है, वो और बड़ा। तो कंक्लूजन क्या आया? जब आप पेज नंबर 3 में आएंगे तो आप साइज का जो ट्रेंड लिखेंगे, इसमें सबसे बड़ा आपका कौन हो गया बेटा? EU, तब YB,
और उसके बाद CE, PR, ND, समझ में आ रहा होगा, वाया GD, LU। क्लियर हो गया अच्छे से? लेकिन ये न्यूट्रल एलिमेंट्स हैं और आप अब आराम से कह सकते हैं, आप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसको नहीं कह सकते, क्योंकि आपने देखा कि F इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 7 है, इधर F इलेक्ट्रॉन्स मतलब 7 है और इन लोगों के पास 7 से कम है, फिर भी वो छोटा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे F इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने से कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हुआ, तो जिन लोगों से F का इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा है उनके रिस्पेक्ट में इनको छोटा होना चाहिए, ये बड़ा है, तो कैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ? इसीलिए आप इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलते। जिन लोगों से इसमें F इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है उन लोगों से तो इसको बड़ा होना चाहिए, लेकिन यूरोपियम क्या है, बाकी F इलेक्ट्रॉन्स वाले जो इनसे कम F इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं उनसे यूरोपियम क्या निकल गया, बड़ा निकल गया, होना चाहिए छोटा, क्योंकि पोरिंग ऑफ शील्डिंग लगेगी। तो इसी वजह से आप इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलते, सामान्य लोग बोल देते हैं, ये उनकी गलती। कहीं कहीं पे लिखा होता है कि सिर्फ YB के बारे में कि YB सबसे बड़ा होता है, कहीं कहीं पे लिखा होता है, लेकिन आप अच्छे से जाने YB भी सबसे बड़ा होता है और EU उससे भी बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अच्छे से यहां पे सीखा लेंथेनाइड्स का एटॉमिक साइज। ये आपको F ब्लॉक में पढ़ना था, हमने वो डिस्कस कर दिया बढ़िया तरीके। अब बातें होनी चाहिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। क्या आपका ये क्लियर हुआ या नहीं, आप एक बार बता दें मेरे को कि कैसे EU और YB सबसे बड़ा हो गया। एक बार सभी लोग बताएं ये चीजें क्लियर हुई या नहीं प्लीज।